हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पृथ्वी और उसका सौलिक संबंध। ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 होगा जिसका हम आज पहला भाग पढ़ेंगे। इस अध्याय में मुख्यतः हम लोग तीन टॉपिक के ऊपर पढ़ने वाले हैं। पहला है ग्लोब, उसके बाद अक्षांश और देशांतर। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं ग्लोब क्या है। ग्लोब एक पृथ्वी का शॉर्ट मॉडल है जिसे हम लोग पृथ्वी को अध्ययन में सहूलियत हो उसके लिए इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप एक्वेरियम का नाम सुने हैं। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है, एक्वेरियम किसे कहते हैं, वो एक शॉर्ट मॉडल ऑफ ओशन है। उसी तरह से ग्लोब भी क्या है, शॉर्ट मॉडल ऑफ अर्थ है। तो ग्लोब के बारे में इतना काफ़ी है। इस ग्लोब के ऊपर पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने के लिए काफ़ी सारा इमेजिनरी लाइन खींचे जाते हैं जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। बेसिकली अगर बेसिक हम लोग डिफरेंशिएशन देना चाहें अक्षांश और देशांतर के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है उसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं और जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है उसे हम लोग देशांतर बोलते हैं। अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं और जो देशांतर है उसे हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके अक्षांश और देशांतर के बारे में समझते हैं। देखिए ये क्या है, शॉर्ट मॉडल ऑफ अर्थ जिसे हम लोग ग्लोब बोलते हैं। आप इसे अर्थ ही इमेजिन कीजिए जिसके ऊपर काफ़ी सारा इमेजिनरी लाइन बनाया हुआ है। तो इसमें से एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ये विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर के भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ऊपर वालों को और नीचे वालों को इंग्लिश में साउदर्न हेमिस्फीयर। इस इक्वेटर के पैरेलल उत्तर में और दक्षिण में काफी सारे और इमेजिनरी लाइन खींचे गए हैं हॉरिजॉन्टल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, यानी कि लैटिट्यूड बोलते हैं। आप देख रहे हैं ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके ऊपर नॉर्थ में बहुत सारे इसके पैरेलल, एक ये है 30 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है। इसी तरह से काफी सारा इमेजिनरी लाइन खींचा गया है जो कि इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा के पैरेलल है। उसी तरह से नीचे यानी कि साउथ में भी खींचा हुआ है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, यानी कि अक्षांश बोलते हैं। अगर हम इस अक्षांश का जो यहाँ पे आपको दिख रहा है काफी सारा डिग्री में लिखा हुआ है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। अगर हम अक्षांश का मेजरमेंट के बारे में समझे तो कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। देखिए पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में या फिर दक्षिणी गोलार्ध में किसी भी पॉइंट पे पृथ्वी के केंद्र से खींचा हुआ पृथ्वी के केंद्र से खींचा हुआ कोणीय दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट का अक्षांशीय लोकेशन यानी कि अक्षांशीय डिग्री हम लोग बोलते हैं। मान लीजिए, और उसमें उस डिग्री को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग प्लेन कौन सा लेंगे, रेफरेंस प्लेन, वो होगा इक्वेटोरियल प्लेन। समझिए थोड़ा सा, आप समझ जाएंगे इसको। ये क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन। इसको इक्वेटोरियल प्लेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं ये इक्वेटर है। इक्वेटर को उस साइड में भी अगर हम मिलाते हैं तो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा, है ना। तो उस सर्कल को आप इमेजिन कीजिए कि इक्वेटर से पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया गया, ऊपर वाला भाग को हटा दिया गया, तो क्या बचेगा, एक प्लेन बचेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। ये है आपका इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। अब समझिए फिर से, मान लिया जाए मैंने क्या बोला कि उत्तर पृथ्वी के इक्वेटर के उत्तर में या फिर दक्षिण में किसी भी पॉइंट पे अगर हम अक्षांश का मेजरमेंट करना चाह रहे हैं तो उस पॉइंट का केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी जो कि इक्वेटोरियल प्लेन रेफरेंस प्लेन मान करके लिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट का अक्षांशीय दूरी। सपोज दैट ये कोई पॉइंट है ना, इसका हम अक्षांश निकालना चाह रहे हैं कितना डिग्री पे है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग डायरेक्ट मिला देंगे, ठीक है।
और इस एक लाइन बन जाएगा। इस लाइन का जो मेजरमेंट है इस प्लेन से, प्लेन कहाँ पे एंड हो रहा है, ये आप दिख रहे हैं लाइन यहाँ पे, ऐसा इस पिक्चर में ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये जो डिग्री है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही आपका क्या कहलाएगा, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। क्लियर है। देखिए अक्षांश का हम लोग मुख्यतः दो कारणों से यूज करते हैं, दो रूप में इसका यूज करते हैं। पहला तो टेम्परेचर हमारा किसी पर्टिकुलर लोकेशन का कितना है उसको जानने के लिए, दूसरा क्लाइमेट का कंडीशन कैसा है पृथ्वी पे उसको जानने के लिए। ठीक है, तो ये दो रूप में मुख्य रूप से इसका यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे हैं, इसका लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए भी इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अब आते हैं, समझते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन जो कि अक्षांश ही है। जैसे कि यहाँ पे एक ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं डॉटेड बनाया गया है, इसका जो डिग्री है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। हरी बात समझ में। उसी तरह से नीचे ये क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ, हाफ डिग्री ये साउथ लैटिट्यूड है। उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये जो है 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। देखिए ये एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में से बोलते हैं कर्क रेखा, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, उसी तरह से ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक्स लाइन है ना, और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक लाइन। आप इसको याद रखिए। ये बेसिकली टेम्परेचर जोन को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ में जो टेम्परेचर जोन होगा इसको हम बोलते हैं टोरिड जोन। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन, है ना। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं टोरिड जोन। उसके बाद फिर यहाँ से लेकर के 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिजिड जोन। इसके बारे में हम और विस्तृत जानकारी लेंगे बाद में, लेकिन अभी बस इतना ही समझ लीजिए कि जो आपका ये जो इमेजिनरी लाइन दिख रहा है ये बेसिकली टेम्परेचर जोन को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। और दूसरी बात, अगर हम 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इसलिए इसको निर्धारित किया गया है ताकि जो सूर्य का जो परपेंडिकुलर रोशनी है मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है नॉर्थ में, और मिनिमम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है साउथ में। इसके बीच, इसके ऊपर जो है सूर्य का परपेंडिकुलर रोशनी नहीं जा सकता है, इसके इधर भी नहीं जा सकता, रोशनी जाएगा लेकिन परपेंडिकुलर यहीं तक मैक्सिमम जाएगा, यहाँ जाएगा, जीरो पे भी आएगा परपेंडिकुलर मैक्सिमम, परपेंडिकुलर यहाँ पे भी होगा, उसके बाद फिर इस जगह पे भी होगा। इसलिए जितना सन ट्रेवल कर सकता है उसी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर जोन में हम इसको क्लासिफाई किए गए हैं, इसको बोलते हैं टोरिड जोन। क्या बोलते हैं? टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। ठीक है, देखिए लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। वो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस जो होगा 111 किलोमीटर, है ना। लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस 111 किलोमीटर। अगर हम टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड जानना चाहें, नंबर ऑफ लैटिट्यूड ये कितना हो जाएगा? देखिए इसके ऊपर में 90 और इसके जीरो के नीचे में 90, कितना हो गया? 180, अब प्लस जीरो वाला ऐड कर देंगे तो 181, मतलब कि 90 नॉर्थ प्लस 90 साउथ प्लस एक जीरो वाला कितना हो जाएगा?
81। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछता है। आई समझ में? चलिए, तो ये हम लोग अक्षांश के बारे में समझे। अब आते हैं देशांतर, है ना। देशांतर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाले इमेजिनरी लाइन को हम लोग देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। देशांतर आपस में पैरेलल नहीं होते। सबसे मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा इक्वेटर पे होगा, और जैसे जैसे नॉर्थ और साउथ की तरफ बढ़ेंगे उस तरह से इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा? घटते जाएगा, और पोल पे दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगर हम इसका मेजरमेंट की बात करें तो जिस तरह से हम लोग लैटिट्यूड मेजरमेंट किए थे यानी कि अक्षांश मेजरमेंट किए थे, उसी तरह से इसका भी मेजरमेंट हम लोग करेंगे। फर्क सिर्फ क्या होगा? दोनों कोणीय दूरी हैं, दोनों क्या है? कोणीय दूरी हैं, लेकिन रेफरेंस प्लेन में मेजरमेंट जब करते हैं उस समय रेफरेंस प्लेन में अंतर आ जाएगा। जो हम लोग लैटिट्यूड का मेजरमेंट था वो हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन को रेफरेंस लेकर के मेजरमेंट कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? इस लाइन को रेफरेंस लाइन मान करके हम लोग मेजरमेंट करेंगे। ये लाइन कौन सा लाइन है? देखिए, ये आपको जो इमेजिनरी लाइन बीच में दिख रहा है ये क्या है? 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, सॉरी 0 डिग्री क्या है? लॉन्गिट्यूड है। क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ये क्यों इसको 0 डिग्री मानते हैं? इसके जस्ट अपोजिट वालों क्या मानते हैं? 180। आप देखिए, इसको अगर आप ऊपर से विजुअलाइज कीजिएगा यानी कि टॉप व्यू जब देखेंगे तो कैसा हमें नजर आएगा? कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये कौन सा व्यू है? टॉप व्यू, टॉप व्यू है, इस तरह से आपको नजर आएगा। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है 0 डिग्री, ये कौन सा है? ये वाला है, यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद फिर 30 हो गया, 30 डिग्री हो गया, फिर 60 डिग्री हो गया, उसी तरह से यहाँ पे भी 30 हो गया, 60 हो गया, इस तरह से। मतलब कि इसको काट करके अगर ऊपर से विजुअलाइज करेंगे तो टॉप व्यू कैसा नजर आएगा? कुछ इस तरह से नजर आएगा। यानी कि 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट कितना डिग्री है? 180 डिग्री। देखिए, सन, आप इसको याद रख लीजिएगा, सन 1884 में वाशिंगटन में एक मीटिंग हुआ था इस इमेजिनरी लाइन को लेकर के कि हम लोग ये जो आपको बता दें कि जो लॉन्गिट्यूड है इसका बेसिकली जिस तरह से लैटिट्यूड का हम लोग यूज करते थे क्लाइमेट और टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, उसी तरह से लॉन्गिट्यूड लाइन को हम लोग यूज करते हैं डेट और टाइम निकालने के लिए। तो इसी के ऊपर मीटिंग हुआ था सन 1884 में। कहाँ में? वाशिंगटन में। कि किस इमेजिनरी कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइन को हम लोग डेट के लिए यूज करें और कितने डिग्री को हम लोग टाइम के लिए यूज करें। तो वहाँ पे ये निर्धारित किया गया कि जो ग्रीनविच है लंदन में, उससे जो पास करने वाला इमेजिनरी लाइन है 0 डिग्री, उसी को माना जाए, और वही जो है इंटरनेशनल वहाँ से डेट निर्धारित किया जाएगा, सॉरी वहाँ से इंटरनेशनल टाइम निर्धारित किया गया, जिसको हम लोग GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच एक जगह है लंदन में जहाँ से वो इमेजिनरी लाइन 0 डिग्री इमेजिनरी लाइन पास करता है, ठीक है। उसके जस्ट अपोजिट जो है 180 डिग्री, इसको वहाँ पे डिटरमाइन ये किया गया इस मीटिंग में वाशिंगटन में जो हुआ था कि उस लाइन को 180 डिग्री वालों को 180 डिग्री लाइन को हम लोग इंटरनेशनल डेट निकालने के लिए मेजरमेंट करेंगे, और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। आप इसको इसके बारे में और भी हम डिटेल से बताएंगे। ये बेसिकली जिगजैग होता है, जिस तरह से ये स्ट्रेट है उस तरह से ये नहीं होता है, उसका भी मैं कारण बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही समझिए कि 180 डिग्री डेट के लिए और 0 डिग्री टाइम के लिए ये निर्धारित किया गया था वाशिंगटन की मीटिंग में, जो कि सन 1884 में हुआ था। आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा 1885 में 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, है ना। तो उसको उससे एक साल पहले, कांग्रेस की स्थापना से एक साल पहले यानी कि 1884 में ये निर्धारित किया गया, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री है ये कहाँ से पास कर रहा है? ग्रीनविच से पास कर रहा है। पृथ्वी के सेंटर को अगर हम एक इमेजिनरी लाइन से मिला दें इसका इस पोजीशन पे, ठीक है ना, जहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिल रहा है, इस लाइन को हम लोग रेफरेंस लाइन मान करके हम लॉन्गिट्यूड का डिग्री का मेजरमेंट करते हैं। इसका भी सेम तरीका जिस तरह से लैटिट्यूड का हम लोग मेजरमेंट किए थे। आप कंफ्यूज मत होइए, बहुत ही सिंपल है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। मान लिया जाए कि हमको इस लॉन्गिट्यूड का डिग्री कितना डिग्री पे ये है, इसका हमको निर्धारित करना है। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि इसको आप एक इमेजिनरी लाइन से इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसके बीच में
इसके बीच में ये हुआ ना। अब यहाँ से ये लाइन तो आपका कहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, जैसा ये है उस तरह से यहाँ पे भी होगा, है ना। मतलब आप कंफ्यूज कर रहे हैं सब, कंफ्यूज नहीं करना है जरा सा भी नहीं। मतलब कि ये लाइन को हम लोग इस तरह से इसको रेफरेंस लाइन मान करके हम निर्धारित करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे थीटा डिग्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे होगा आपका थीटा डिग्री क्या होगा, आपका ईस्ट होगा, है ना, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो दोनों जो आपका लैटिट्यूड है या फिर लॉन्गिट्यूड है, दोनों क्या है, कोणीय दूरी है। कोणीय दूरी को हम लोग पृथ्वी के केंद्र से मेजरमेंट करते हैं, और दोनों का सिर्फ रेफरेंस प्लेन अलग है। मेजरमेंट करने का तरीका सेम है। इन केस ऑफ लैटिट्यूड रेफरेंस प्लेन क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन। इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूड यहाँ पे रेफरेंस लाइन क्या है, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से मिलाती है लाइन, और जो पृथ्वी के केंद्र से पास कर रहा है, बस यही अंतर है। अच्छा, इसके बाद और हम कुछ समझते हैं। देखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो हर जगह पे बराबर नहीं होता। आप देख रहे हैं कि इक्वेटर पे जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, लॉन्गिट्यूड के बीच में, वो मैक्सिमम है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, या फिर जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं साउथ की तरफ, इसका डिस्टेंस घटते जा रहा है। और पोल पे क्या हो जा रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 हो जा रहा है। उसी तरह से नॉर्थ पे भी जाकर के पोल पे इसका डिस्टेंस 0 हो जा रहा है। यानी कि इक्वेटर पे जो डिस्टेंस होगा लॉन्गिट्यूड के बीच में वो कितना होगा, अधिक होगा, और वो उसका जो डिस्टेंस है वो भी लगभग इसी के बराबर होगा। लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है उसी के बराबर होगा, किसका, लॉन्गिट्यूड का। कहाँ पे, इक्वेटर पे थोड़ा सा अधिक होता है, 111.32 किलोमीटर। ये कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे। अगर हम पोल की बात करें तो डिस्टेंस कितना होगा, 0 किलोमीटर। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे डिस्टेंस क्या होगा, कम होते जाएगा। देखिए एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं गोरे, हिंदी में भी और इंग्लिश में सेम लिखते हैं, गोरे। ये जो टर्म है ये बेसिकली लॉन्गिट्यूड के बीच में जो ये है गैप है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। बस सिंपल इतना ही है गोरे के बारे में कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं। ठीक है, देखिए कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड मिलता होगा, जरूर ऐसा कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो वो पॉइंट कहाँ पे लाइक करता है, ये एक्चुअली में एग्जामिनेशन में पूछता है। वो जो पॉइंट है अटलांटिक सागर में मिलता है। 0 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ पे मीट करता है, ये मीट करता है अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए टाइम कैलकुलेशन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा और आपका समय लगेगा। टाइम कैलकुलेशन की अगर हम बात करें, ये घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही सारा सिंपल चीज़ है। मैं समझाने के लिए इस तरह से आपके साथ किया हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए। टाइम कैलकुलेशन की बात अगर हम करें, आपको मालूम है कि हमारा जो इंडिया है कुछ इस जगह पे लोकेटेड है, मतलब कि नॉर्थ लैटिट्यूड और ईस्ट लॉन्गिट्यूड में लोकेटेड है कुछ इस जगह पे। जो कर्क रेखा है हमारे भारत का स्टेट रांची के कैपिटल राजधानी से होकर के पास करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेट से पास करता है, वो जो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो हमारा देश है उसका एक स्टैंडर्ड जो टाइम है इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है, और वो जो डिस्टेंस, वो जो डिग्री है लॉन्गिट्यूड, उसका लॉन्गिट्यूड कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब हमें ये निकालना होगा कि जो जीएमटी है और हमारा जो देश का नैनीताल है, क्या बोलते हैं, नैनी है, इलाहाबाद का नैनी है, उस दोनों के बीच में कितना टाइम जोन का अंतर है। देखिए हमारा पृथ्वी जो है एक चक्कर लगाने में वन रोटेशन लगाने में कितना समय लगाता है, 24 आवर। 24 आवर को हम मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 24 × 60 मिनट, है ना। वन रोटेशन का मतलब कितना, 360। आई बात समझ में। इसको अगर हम 1 डिग्री की बात करें, 1 डिग्री में कितना मिनट लगाएगा, 24 × 60 डिवाइडेड बाई 360 कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा, 4 मिनट आएगा। यानी कि 1 डिग्री में
पृथ्वी को 1 डिग्री क्रॉस करने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट। उसी तरह से इतना डिग्री क्रॉस करने में कितना समय लगेगा वो हम देखते हैं। 82.5 मल्टीप्लाई 4 मिनट है ना, तो ये लगभग में आपका आएगा 330 मिनट है ना। 330 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5 घंटा है ना। तो अगर इलाहाबाद अगर जीएमटी में यहाँ पे लंदन में अगर 12 बज रहा है, 12 का दोपहर हो रहा है, तो हमारे कंट्री में 5:30 का शाम हो रहा होगा है ना। अगर कोई कंट्री वेस्ट में है जो कि 82.5 डिग्री वेस्ट में सिचुएटेड है, तो वहां पे समय कितना होगा? आप 12:30 में से 5:30 माइनस करेंगे तो लगभग में 6:30 बज रहा होगा, 6:30 सुबह हो रहा होगा, एम हो रहा होगा। क्लियर हुआ है ना। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट का बता सकते हैं कि कितना समय लगेगा, आपका कितना क्या रिलेशन है जीएमटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट का। अगर हम लॉन्गिट्यूड की कुछ और बात करें तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड वो कितना होगा? 360 होगा। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना होगा? इधर 180 और 0 से इधर 180, कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं बचा हुआ है। चलिए ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कुछ सुझाव अगर देना हो तो आपका कमेंट हमेशा अप्रिसिएबल रहेगा, वो हमारे लिए मोटिवेशन का भी काम करता है।